अब हम पढ़ेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा जो मशीन है उसके 2 पार्ट हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट एंड फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट। फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट के अंदर हमारा DFA, NFA, एप्सिलॉन विद NFA आता है, और फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट के अंदर मूरे मशीन और मिले मशीन आता है। मतलब है क्या, हम DFA, NFA के थ्रू ये टेस्ट करते हैं कि हमारी जो लैंग्वेज है वो एक्सेप्ट हो रही है या नहीं हो रही है। केवल हमें ये पता चलता है कि हम कोई लैंग्वेज लेंगे, देखेंगे ये DFA में एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, और मोरे मिले मशीन से हम आउटपुट जनरेट करते हैं कि ये मशीन इस इनपुट पे कौन सा आउटपुट जनरेट करेगी। अब हमारा मेन टॉपिक आता है DFA। DFA की हम एक बार डिफिनीसन पढ़ते हैं और फिर जानते हैं कि मतलब क्या है। द वर्ड डिटर्मिनिस्टिक इन अ DFA refers to the fact that the transition of a FA from one state to another state is a unique on any input symbol। मतलब कि अगर हमारा कोई ये स्टेट है Q0, अब अगर हम इससे एक ट्रांजिशन ले जाते हैं A और एक स्टेट पे पहुंचते हैं Q1, तो ये अभी हमारा क्या है, DFA है। अगर हम इसी सेम इनपुट से अगर हम दूसरे स्टेट पे भी चले गए Q2, तो ये हमारा DFA नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम इस स्टेट पे जब खड़े हैं तो हम ये डिसाइड ही नहीं कर सकते हैं कि A के थ्रू Q1 पे हम गए हैं कि A के थ्रू हम Q2 पे गए हैं, इसलिए ये DFA नहीं है। अगर हम यही B इसको कर देते हैं तो यानी ये डिटर्मिनिस्टिक हो गया, DFA बन गया कि हम Q0 से A मूव लेके A इनपुट पे Q1 पे पहुंच रहे हैं और B से B इनपुट पे Q2 पे पहुंच रहा है। और DFA में सारे स्टेट के लिए जो इनपुट है उनके लिए ट्रांजिशन कहीं जाना चाहिए, मतलब उनका वो ट्रांजिशन दिखाना है हमें। तो हम ये दिखा सकते हैं कि A के थ्रू और B के थ्रू Q1 पे ही आ रहा है। ये हमारा Q2 हो गया। हम दिखा सकते हैं कि A के थ्रू यहाँ जा रहा है और B के थ्रू यहाँ जा रहा है। यानी द वर्ड डिटर्मिनिस्टिक इन अ DFA रिफर्स टू द फैक्ट दैट ट्रांजिशन ऑफ FA फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज़ यूनिक ऑन एनी इनपुट। मतलब A से एक जगह ही जा सकता है, B से एक स्टेट अनदर स्टेट पर ही जा सकता है। अब इसके बाद हमने ये सीख लिया, ये हमारी डिफिनीशन हो गई। दो नंबर में आता है या 7 नंबर में आता है कि DFA क्या होता है, तो हम डिफिनीशन दिखा सकते हैं। और एक एग्जाम्पल जैसे DFA का भी मैंने आपको बना के बताया कि ये हुआ हमारा Q0 स्टेट हुआ, A के थ्रू हम Q1 पे चले गए और B के थ्रू हम Q2 पे चले गए। अब उसके बाद इससे हम A B खुद पे हैं, Q1 पे ही है, और Q2 में क्या है कि हम ये दिखा सकते हैं कि Q2 A इनपुट पे Q2 पे ही है और B से यहाँ चले, यानी कि सारे के लिए हमारा डिफाइन हो गया। एक DFA हम ये बना के दिखा सकते हैं। अब मेन हमें जानना है कि DFA कंसिस्ट करता है 5 टपल्स। कौन कौन से हैं वो ये देखते हैं। Q हुआ, सिग्मा हुआ, डेल्टा हुआ, Q0 हुआ और F हुआ। ये हमारे 5 टपल्स हैं और हमें इन्हें जानना है। जो Q है वो क्या है, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट। मतलब ये सेट ऑफ स्टेट हैं, सेट ऑफ स्टेट। सिग्मा जो और सेट ऑफ स्टेट जो होंगे ऑलवेज कैपिटल लेटर होंगे। फिर उसके बाद हमारा सिग्मा है, सिग्मा ये नॉन टर्मिनल्स हैं। नॉन टर्मिनल्स मतलब ये इनपुट सिंबल होंगे। और ये जो डेल्टा है हमारा, यही मेन है ट्रांजिशन फंक्शन। ये हमारा होगा ट्रांजिशन फंक्शन, ये हमारा है ट्रांजिशन फंक्शन। और Q0 हमारा इसी इनपुट में से कोई स्टार्ट सिंबल होगा और F हमारा होगा फाइनल, कि फाइनल स्टेट हम कहाँ जान रहे हैं। अगर हम फाइनल स्टेट पे कोई भी लैंग्वेज पहुँच जाती है तो यानी कि हम ये कहेंगे कि ये DFA इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है। अगर हम फाइनल स्टेट पर नहीं पहुँचते हैं तो यानी कि हम लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं हो रही है इस DFA में। अब हम ट्रांजिशन फंक्शन को जानते हैं कि है क्या ट्रांजिशन फंक्शन। जैसे Q ट्रांजिशन फंक्शन होगा हमारा Q मल्टीप्लाई सिग्मा और Q पे, ये हमारा ट्रांजिशन फंक्शन है DFA के लिए। ट्रांजिशन फंक्शन जैसे ये लिखते हैं, इसको आप समझिए Q0, A और हमारा हो गया Q1। यानी Q0 स्टेट पे हम थे, A इनपुट पे Q1 पे पहुंच गए। यानी कि इतनी चीज़ें आप DFA में लिख सकते हैं। अब हम DFA में सबसे मेन चीज़ पढ़ेंगे क्या, हमें DFA में जानना क्या है। अभी हमने DFA की डिफिनीशन जान ली। अब इसके बाद हमें मेन जानना है कि DFA का ट्रांजिशन टेबल और DFA का ट्रांजिशन डायग्राम हमें बनाना आना चाहिए। है कि हमने सीखा है DFA में 5 टपल्स होते हैं। Q ये नॉन टर्मिनल्स होता है, ये सिग्मा इनपुट होता है, डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन होता है, Q0 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग स्टेट, और F ये फाइनल स्टेट होता है। यानी हमारा ये जो Q दिया है ये हमारा नॉन टर्मिनल्स है। नॉन टर्मिनल्स मीन्स ये हमारा दिया हुआ स्टेट कि हमारे 3 स्टेट हैं। हम सबसे पहले ट्रांजिशन डायग्राम बनाना सीखते हैं कि बनेगा कैसे।
हमें 3 स्टेट ड्रॉ करने हैं, कौन कौन से वो देखते हैं। Q0, Q1 और Q2, ये हमारी 2 हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारे दिए हुए हैं ट्रांजिशन फंक्शन, इनको देखकर हमें ड्रॉ करना होगा। यानी Q0 पे 0 इनपुट पे हम कहाँ जा रहे हैं, Q1 पे। Q0 पे 0 इनपुट लेंगे, 0 इनपुट से हम Q1 पे पहुँच गए, ये वाला हमारा ट्रांजिशन फंक्शन हो गया। अब हम सेकंड क्या करेंगे, Q0 पे 1 मूव लेंगे, 1 इनपुट से हम Q1 पे पहुँचेंगे। Q0 पे 1 पे हम Q1 पे ही पहुँच रहे हैं, ये भी हो गया हमारा। अब हम Q1 से 0 इनपुट पे हम Q1 पे ही पहुँच रहे हैं, 0 इनपुट से। अब इसके बाद हमारा है, ये हमें ट्रांजिशन फंक्शन पढ़ने आना चाहिए कि हम ड्रॉ कैसे करें। अब ट्रांजिशन ऑफ Q1, 1 इनपुट पे हम Q2 पे पहुँचेंगे। Q1 स्टेट पे हैं हम, 1 इनपुट के थ्रू हम Q2 पे पहुँचेंगे। अब हम Q2 पे हैं, Q2 से 0 इनपुट पे हम Q2 पे ही जाएंगे। अब हम ट्रांजिशन ऑफ Q2 से 1 इनपुट लेके Q2 पे ही जाएंगे। यानी कि जब हमें 2 दिखाना रहता है तो कॉमा 1, ये हमारा क्या हो गया, ट्रांजिशन डायग्राम हो गया। अब हम ट्रांजिशन डायग्राम से ट्रांजिशन टेबल बनाना सीखेंगे। अगर हमें NFA टू DFA कन्वर्जन सीखना है तो हमें ट्रांजिशन टेबल, ट्रांजिशन डायग्राम बनाने आना चाहिए। ट्रांजिशन टेबल से ट्रांजिशन डायग्राम, ट्रांजिशन डायग्राम से ट्रांजिशन टेबल, और बहुत सीख गया। अब हमें इस डायग्राम को देखकर ट्रांजिशन टेबल बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ हम नॉन टर्मिनल्स लिखते हैं और यहाँ हम इनपुट लिखते हैं। ये हमारे स्टेट को बताएंगे कि कौन कौन से स्टेट हैं, और ये सिग्मा बताएंगे। अब हमें बताना है कि कौन कौन से स्टेट हैं, Q0, Q1 और Q2। यानी Q0, Q1 और Q2। यानी हम अभी सीख क्या रहे हैं, ट्रांजिशन डायग्राम को देखकर ट्रांजिशन टेबल बनाने। तो सबसे पहले हमने स्टेट देख लिया, Q0, Q1 और Q2 है। अब इसके बाद इनपुट कौन कौन से हैं, 0, 1, 0, 1। अब हमें देखना है, अब हमें इसे फिल करना है। तो कैसे करेंगे, Q0 पे पहले हैं हम, Q0 से 0 पे, Q0 से 0 पे कहाँ जा रहा है, Q0 से 0 पे Q1 पे जा रहे हैं। Q0 से 1 पे कहाँ जा रहा है, Q0 से 1 पे Q0 पे ही है, हो गया। फिर Q1 पे आएंगे स्टेट पे, Q1 पे 0, Q1 पे 0 इनपुट से हम Q1 पे ही है। फिर हमें क्या देखना है, Q1 से 1 पे कहाँ जा रहा है, Q1 से 1 इनपुट पे हम Q2 पे जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम Q2 से 0 पे कहाँ जा रहे हैं, Q2 से 0 पे Q2 पे ही हैं। और फिर उसके बाद है Q2 से 1 इनपुट पे हम Q2 पे फिर से आ रहे हैं। ये हमारा हो गया ट्रांजिशन डायग्राम। कैसे बनाएंगे हम, इस ट्रांजिशन फंक्शन को देखकर। फिर उसके बाद ट्रांजिशन फंक्शन से ट्रांजिशन डायग्राम से ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाएंगे, हमें मेन ट्रांजिशन डायग्राम को देखकर ट्रांजिशन टेबल बनाने आना चाहिए।